पकड़ो मत जाने दो, पकड़ो मत जाने दो, ये बात संसार की है। और पकड़ो मत जाने दो, ये बात अध्यात्म जगत की है। आप किस में हो? आप संसार जगत के मालिक हो या अध्यात्म जगत के मालिक हो? मेरा प्रश्न आपसे, किसके मालिक हो आप? पकड़ो मत जाने दो, ये संसार जगत कहता है, और अध्यात्म जगत क्या कहता है? पकड़ो मत जाने दो। मेरे हिसाब से यहाँ पर सभी लोग जो दूसरी बात है उसको अपने जीवन में उतारते हैं, उसी को उतारते हैं ना, है ना? पकड़ो, कैसे बोलो? हाँ या ना तो कर लो, कैसे हो बोलो तो, हैं? पकड़ो मत जाने दो, कि पकड़ो मत जाने दो, हैं? वही शब्द है, वही व्याख्या है, वही शब्दों का संयोजन है, लेकिन क्या कर दिया? सिर्फ एक मात्र एक देश ने पूरे अर्थ को बदल दिया। एक अनर्थ कर रहा है तो एक अर्थ से अपने आप को ऊपर उठाने का वो तरीका बता रहा है। तो हमें अनर्थ की ओर नहीं जाना है, हमें तो अर्थ की ओर जाना है। तो अर्थ की ओर जाने के लिए कितनी सुंदर बात बोली है, कितनी अच्छी बात यहाँ पर कही है। क्या कही है? पकड़ो मत जाने दो। हमें इस सूत्र से अपने जीवन को नहीं चलाना है, हमें तो किस सूत्र से चलाना है? पकड़ो मत जाने दो। जिसने ये सूत्र अपने जीवन में अपना लिया, ये मान के चलना, उसका जीवन उत्कृष्ट बनता चल जाएगा, उसका जीवन महान बनता चला जाएगा। अब बनाना चाहते हो, ये सूत्र अपने जीवन में अपना लो, आपका जीवन निश्चित रूप से महान बनता चला जाएगा। और निश्चित एक बात ध्यान रखना कि त्वचा कितनी भी अच्छी हो, त्वचा कितनी भी अच्छी हो, लेकिन उस त्वचा पर आकर्षक वस्त्र चाहिए। माल कितना भी सुंदर हो, लेकिन वो सुंदर माल भी पैकिंग मांगता है। बिना पैकिंग के माल क्या बिकता है? नहीं बिकता है निश्चित। बंगला कितना भी अच्छा हो, करोड़ों का बनाओ, चाहे अच्छे से अच्छे सीमेंट और अच्छे से अच्छे लोहे को आपने यूज़ किया हो, लेकिन वो बंगला भी क्या मांगता है? इंटीरियर मांगता है, नहीं मांगता, फर्नीचर मांगता है। निश्चित मान के चलना। इसी प्रकार अगर अध्यात्म जगत में आपको बढ़ना है तो हम कैसे अध्यात्म जगत में आगे बढ़ें? बात संसार जगत की चल रही है, बात अध्यात्म जगत की चल रही है। तो कहते हैं अध्यात्म जगत में बढ़ने के लिए 3 बातें हैं, और इन 3 बातों को अगर निश्चित रूप से आपने स्वीकार कर लिया तो बहुत अच्छी बात आ जाएगी। सबसे पहली निश्चित मान के चलना कि सद आचरण, अगर आपके जीवन में सद आचरण है तो आप बढ़ जाओगे। लेकिन हम सद आचरण के मालिक कैसे बने? सद आचरण के मालिक कैसे बने? कैसे हमारे जीवन में सद आचरण आ जाए? तो निश्चित सद आचरण का मैं चाहता हूं आप, अच्छा आप सब अच्छे आचरण के मालिक नहीं बनना चाहते? बोलो ना हाँ या ना, ना हाँ। सद आचरण के आप मालिक बनना चाहते हैं। मैं सद आचरण बनाने के लिए 3 बिंदु आपके बीच में दे रहा हूं, और इन 3 बिंदु पर आप गौर करना। इन 3 बिंदुओं से आपका आचरण सद आचरण बन जाएगा। सबसे पहला, अगर आप सद आचरण बनाना चाहते हो तो सबसे पहला बिंदु है स्वाध्याय। पहला बिंदु कौन सा है? स्वाध्याय। दूसरा बिंदु है समाधान वृत्ति। अगर आप सद आचरण के मालिक बनना चाहते हैं तो समाधान वृत्ति आपके जीवन में होना चाहिए। मतलब हर क्षण हर पल आपको उन परिस्थितियों के साथ समाधान करने की वो कला आनी चाहिए। और तीसरे नंबर पर क्या है? तो बोले संवेदनशीलता। जिसके जीवन में संवेदनशीलता है, निश्चित मान के चलना वो सद आचरण का मालिक है। ये तीनों बातें बड़ी सुंदर है और बहुत अच्छी है। ये मेरा प्रवचन काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला है, लेकिन अभी तो मुझे मूल बात स्वाध्याय पर करनी है, क्योंकि चर्चा ही पूरी स्वाध्याय किएगी। और मैं चाहता हूँ आप पकड़ो मत जाने दो, इस सूत्र के साथ अपने जीवन को नहीं जियो, बल्कि क्या करो? पकड़ो मत जाने दो। इस सूत्र को आपके जीवन में अगर उतारना है तो आपको सम्यक कौमुदी जैसे ग्रंथों का अध्ययन करना होगा। जब सम्यक कौमुदी से ग्रंथों का आप जब अध्ययन करेंगे तब आपके जीवन में ये बात निश्चित रूप से आ जाएगी। पूरा ग्रंथ बड़ा मार्मिक है, पूरा ग्रंथ बड़ा सारभूत ग्रंथ है। और सच में आचार्य भगवान ने क्यों कहा? इसलिए कहा कि शुरुआत ही बड़ी सुंदर हुई इस ग्रंथ की। और शुरुआत में
बात ये है कि युद्ध चल रहा है, युद्ध नहीं चल रहा है, युद्ध की तो कोई चर्चा ही नहीं है, लेकिन बात क्या है, अलग अलग कहानियाँ, और मेरे हिसाब से सब कहानियों को मैं इतनी जल्दी तो आप लोगों को बता नहीं पाऊंगा, लेकिन भूमिका के रूप में सिर्फ इतनी बात अवश्य रख देता हूँ कि ये जो ग्रंथ है, जिन्होंने पढ़ा वो तो पुण्यशाली हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़ा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, पढ़ लेना, शुरू से आखिर तक इस महान ग्रंथ का अध्ययन कर लेना। क्यों कर लेना? क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने इस ग्रंथ को पढ़ने को बोला है, तो कुछ तो होगा इस ग्रंथ में, तब तो उन्होंने बोला है। और इसीलिए इस ग्रंथ को हमने यहाँ पर अपने इस कोर्स में रखा था कि हम इस ग्रंथ को पढ़ें। तो भूमिका के रूप में ही शुरुआत में सुनने में हमने 7 कथाएं पढ़ी थी, और 7 कथाएं कैसी है, देखो कि क्या होता है, युद्ध के लिए एक राजा जब चढ़ाई करता है तो अपने राज्य को अपने ही एक अधीनस्थ के सुपुर्द छोड़ जाता है, और बोलता है भैया अच्छे से राज्य संभालना। क्या करना? अच्छे से राज्य संभालना। ये बात की कथा प्रारंभ हुई, लेकिन कथानक यहाँ से प्रारंभ नहीं है। कथानक कहाँ से प्रारंभ है? कथानक की प्रारंभिक अवस्था यहाँ से है कि नगर में एक उत्सव मनाया जाता है। उस उत्सव का नाम नहीं बताऊंगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना? हाँ, बोल दिया, वो सब इसमें प्रश्न उत्तर में है ना। मैं सिर्फ मुझसे कहा गया आप डायरेक्ट सब कुछ नहीं बताना, थोड़ा बहुत। तो एक उत्सव मनाया जाता है, और वो उत्सव इतना सुंदर उत्सव होता है। उस उत्सव का क्या प्रयोजन है? बोले उस उत्सव में पूरे नगर की महिलाएं इकट्ठी होती है, माताएं इकट्ठी होती है, बहनें इकट्ठी होती है, और उस नगर में वो जो माताएं, महिलाएं, बहनें इकट्ठी होती है, वो क्या करती है? भक्ति करती है, आराधना करती है, अपने आप से इंजॉय करती है। आप उसको इंजॉय कह सकते हो, आप उसको किटी पार्टी बोल सकते हो, नहीं बोल सकते किटी पार्टी, आप उसको किटी पार्टी बोल सकते हो, है ना? तो वो ऐसा भी मतलब पूर्व में होता था, कोई किटी पार्टी खराब चीज़ थोड़ी है, अच्छी चीज़ है ना? बस तरीका आप बदल दें तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसी कुछ किटी पार्टी पूरी महिलाओं की वहाँ पर चल रही थी। कहाँ पर चल रही थी? उस नगर में। तो प्रतिवर्ष एक मास होता है, उस मास में ही वो किटी पार्टी स्पेशली उसी दिन बनाई जाती थी। तो अब वो जब मनाई जाती थी तो नगर में राजा साहब ये घोषणा करते हैं, कोई भी पुरुष वर्ग उसमें नहीं जाए, कोई भी पुरुष वर्ग उस महामहोत्सव में नहीं जाए, पुरुषों का निषेध। जब ये बात पता चली तो सबने कहा भैया, और अगर कोई करेगा तो राजदंड दिया जाएगा उसको, और राजदंड दिया जाएगा, ये बात घोषित हो जाती है। अब राजा साहब क्या हो रहे हैं? राजा साहब स्वयं जो है, राजा साहब स्वयं जो है वो क्या हुआ? उनका मन खराब हो गया। और राजा साहब का जब मन खराब हुआ तो उनको अपनी धर्म पत्नियों की याद आई। जब याद आई तो उनने मन बनाया, बोले चलो अपने को चलना है। लेकिन ध्यान रखना कि कुछ अच्छे लोग भी साथ होते हैं, इसलिए मुझे इस कहानी का सार ये लगा, अच्छे लोगों को साथ रखना चाहिए। अगर अच्छे लोग होते हैं तो गलत रास्ते पर नहीं जाने देते, और हाथ पकड़ के सही रास्ता दिखा देते हैं कि मालिक आप गलत जा रहे हो, आपको ये कार्य नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। इस प्रकार से जो है वो हर हमारे जीवन में हमें मित्र अच्छे बनाना चाहिए। तो ऐसे ही उन राजा साहब के मित्र बहुत अच्छे थे, और उन्होंने कहा अपने को चलना है। तो उन्होंने समझाया, बोले मालिक क्या कर रहे हो आप? हमने नियम बनाया है कि कोई पुरुष वर्ग देखने नहीं जाएगा, और हम बहन बेटियों को चोरी छुपे देखने जाएंगे तो क्या ठीक रहेगा? अरे राजा ही अगर मान लो पाप करेगा तो प्रजा क्या करेगी? फिर खूब समझाया, वो मानने को तैयार नहीं हुए, वो मानने को तैयार नहीं है। तो अलग अलग कहानियाँ सुनाई। तो एक कहानी का बेस उन्होंने बनाया। उन्होंने उस कहानी के तर्ज पर 7 कहानियाँ, 8 कहानियाँ वहाँ पर 8 कहानियाँ रखी। तो क्या कहानी रखी? बोले कहानी की तर्ज ये थी कि उन्होंने शुरुआत करी, बोले एक राजा जो है उनके ऊपर किसी दूसरे देश के राजा ने क्या चढ़ाई करी, तो वो अपने अधीनस्थ को राज्य देके जाते हैं। अब अधीनस्थ को राज्य देके जाते हैं, जब अधीनस्थ को राज्य देके जाते हैं तो अब वो जो अधीनस्थ था उसने इतना अच्छा व्यवहार बनाया, अपने खुद के स्वभाव के माध्यम से, अपनी खुद की मेहनत के माध्यम से पूरे नगर का मन जीत लिया। और जब मन जीत लिया तो हुआ क्या? हुआ ये कि सब लोग का प्रेमी स्नेह। आप भी अगर प्रेमी स्नेही बनना चाहते हैं तो जो जिम्मेदारी आपको दी जाए उसको आप बहुत अच्छे से करो। आप अगर अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से करोगे तो पूरी दुनिया आपको चाहेगी। यहाँ पर गुलाबगंज की पाठशाला बैठी है तो वहाँ पर बड़े मंदिर की पाठशाला बैठी है। आपको जो जिम्मेदारी दी जाती है आप उससे अच्छे से करोगे तो आपको बच्चे भी सब लोग अच्छे से क्या करेंगे?
प्रेम करेंगे, स्नेह करेंगे, वात्सल्य देंगे और साथ साथ में आपस में प्रेम बढ़ेगा। तो ऐसे ही मैं नाम नहीं बताऊंगा उसका भी क्या नाम है, जो भी नाम था, उन्होंने क्या कि बहुत अच्छे से राज्य किया। और राज्य करने के बाद जब राजा साहब वापस आए तो कहानी क्या दिखी, जो देखो वो प्रशंसा कर रहा है, जो देखो वो तारीफ कर रहा है, क्या बहुत अच्छे से रहे वो थे, हमें अब तो लगा ही नहीं, उन्होंने हमारा बहुत ध्यान रखा, बहुत कुछ किया। जब व्यक्ति की ज़्यादा प्रशंसा होती है, जब ज़्यादा लोग करते हैं तो दुश्मन भी तैयार हो जाते हैं। अब दुश्मन कौन बना? राजा दुश्मन बन के खड़ा हो गया। उसको अपने खुद की क्या हुआ, चिंता हो रही कि मुझसे ज़्यादा फॉलोवर्स इनके हो गए, मैं राजा हूं लेकिन मेरे फॉलोवर्स नहीं है, इनके ज्यादा फॉलोवर्स हो रहे हैं। अब वो बड़ी चिंता में रहा और चिंता में रहा, और इस चिंता में जब दुबला हो रहा था तो मंत्री वगैरह ने पूछा क्यों, क्या बात है? उन्होंने कहा ये जो है ना, इसको अपने, ये कांटा है, इस कांटे को हटाओ। अब कांटे को हटाओ तो पुरोहित और साथ में और कौन, एक पुरोहित के साथ कौन था और, अरे वाह यार तुम लोगों ने पढ़ा है, मतलब मंत्री। तो पुरोहित और मंत्री दोनों ने एक चाल चली, और चाल चलने के बाद अपने ही स्वयं के कोषागृह में करा दी चोरी। और चोरी, वो कोतवाल थे, और चोरी कराकर बोला कोतवाल से ध्यान रखना, अगर चोर नहीं पकड़ में आया तो क्या किया जाएगा, तुम्हारी गर्दन अलग कर दी जाएगी। अब गर्दन अलग कर दी जाएगी, ऐसा कोतवाल से बोला। अब जब कोतवाल से ऐसा बोला तो कोतवाल घबरा गया कि मैं चोर हूं नहीं, मुझे चोरी का दोष से दोषित किया जा रहा, मैं क्या करूं। अब इस व्यथा से व्यथित था कौन, कोतवाल। अब कोतवाल व्यथित था, और कोतवाल व्यथित था तो कोतवाल क्या करता है, मूल में कहानी कोतवाल की नहीं है, कोतवाल की कहानी के माध्यम से किसको समझाया जा रहा है, राजा साहब को। कौन से राजा को, जो जिद कर रहा है कि मुझे किटी पार्टी में जाना है, जो जिद कर रहा है कि मुझे महिलाओं के बीच में जाना है, उस राजा को समझाया जा रहा है कि नहीं, आपको वहां नहीं जाना है। तो अब ये पूरी 7 कहानियां, 8 कहानियां, 8 दिन की वार्ता है, तो उससे कहा जाता है कि एक कोतवाल तुम्हें 8 दिन का मौका दिया जाता है, 8 दिन के अंदर अगर तुमने चोर नहीं पकड़ा तो ध्यान रखना हम मानेंगे तुमने चोरी करी है। अब हुआ ये कि एक एक दिन करके एक एक कथाएं, वो सब बहुत सारी कथाएं, 8 कथाएं, और 7 कथाएं, 7, 8वें दिन की वार्ता में सब कुछ मामला फिट हो जाता है, ठीक, 7 कथाएं। तो वो 7 कथाएं, उन 7 कथाओं में अलग अलग कथाएं, और अलग अलग कथाओं में सिर्फ समझाने का उद्देश्य क्या है, एक ही उद्देश्य है। हर एक कथा का सार ये है, उस कथा का सार ये है कि अगर बड़े गलती करेंगे तो छोटे क्या सीखेंगे। इसलिए बड़ों को समझदारी करना चाहिए, बड़े पाप करेंगे तो फिर वो कहाँ जाएगा। अगर मान लीजिए राजा ही पाप करेगा तो वो प्रजा कहाँ जाएगी। ये एक उद्देश्य उन 7 कथाओं का था। तो उसके पीछे पूज्य गुरुदेव यही बताना चाहते थे कि कभी भी ध्यान रखना, आप अगर गलत करोगे तो आपके साथ वाले भी गलत करेंगे, इसलिए आप गलती बिल्कुल ना करो। हाँ, यही सार था। और आखिरी में देखो, मैंने कहा ना, अच्छे लोगों को साथ रखोगे तो अपने आप बात अच्छी होती चली जाएगी। और हुआ यही कि अंत में राजा की मति पलटी, राजा की मति पलटी। एक कौन से राजा की, वो वाले राजा की। लेकिन कब, जब वो कथानक सुनाते गया। और आपको तो पता ही है, क्या पता है, आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो चोरी तो उनने करी नहीं थी, कोतवाल ने। चोरी तो किसने करी थी, उन्हीं ने करी थी। और क्या 3 चीजें कुछ छूट गई थी। अब वो 3 चीजें क्या छूटी थी वो तो आप जानो, है ना। कौन कौन सी 3 चीजें छूटी थी मुझे नहीं पता कि क्या 3 चीजें छूटी थी। उन 3 चीजों के कारण वो जो 3 व्यक्ति है, बता दे 3 चीजें कौन कौन सी। खड़ाऊ, अंगूठी और जनेऊ। तो पुरोहित की जनेऊ और राजा जी की अंगूठी और हम क्यों बताएं, ये सब तो आप जानो और आपका काम जाने। बस 3 चीजें छूट गई थी। और वो जो 3 चीजें छूट गई थी, उन 3 चीजों के कारण जो कोतवाल था, अंतिम दिन कोतवाल ने सब कुछ वहां पर रख दिया कि देखो मैं चोर नहीं हूं, मैं निर्दोष हूं, आपके सामने सत्य है। और इस सत्य के सामने सब कुछ हो गया। जब ये सब कथाएं हुई तो कथानक में हुआ ये कि मोटिवेट कौन हुए, वो जो प्रथम राजा थे, जो जा कहाँ रहे थे, कहाँ जा रहे थे वो, बोलो ना, कहाँ जा रहे थे वो। ज्यादा तो पुरुषों में से आवाज आ रही, महिलाओं में से नहीं आ रही।
जो राजा किटी पार्टी देखने के उद्देश्य से वहाँ जा रहे थे और वहाँ जा रहे थे। अब जा तो रहे थे, अब क्या करना है? उसी बीच अब मानना वहाँ एक बहुत सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व था, ऐसा व्यक्ति जो जिन शासन को मानने वाला था, ऐसा व्यक्ति जो निश्चित रूप से प्रभु को स्वीकार करने वाला था और जो देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धावान था। वो व्यक्ति बीच में आता है और राजा महाराज से कहता है कि महाराज मेरा तो फलाना फलाना जो भी है एक व्रत है, उस व्रत में मैं पूजा करता हूँ और पूजा करने में मुझे भक्ति आराधना करना है और मंदिरों के दर्शन करना है और उन मंदिरों के दर्शन करने के साथ जो है, अरे पुस्तक अभी नहीं खोलो, बंद करो, अब हो गया टाइम, पुस्तक तो आप महीने भर से खोल रहे हो, बंद करो, है ना। तो फलाना फलाना उद्देश्य आप मेरे लिए आदेश दें, मैं अपनी आराधना कर सकूं, ये जो आपने आदेश दिया है मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, मेरा कुछ नियम है, मेरा कुछ अपने आप में जो प्रण है, आप उस प्रण में मेरा सहयोग बने और राजा सहयोगी बन जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो राजा को बड़ा अच्छा लगा कि देखो कितने अच्छे व्यक्ति हैं ये, अपने नियम को फॉलो अप करने के लिए तैयार हैं, अपने दिए किए हुए जो भी कमिटमेंट है उनके लिए कटिबद्ध है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको आदेश है, आपको छूट, बाकी पूरी प्रजा को छूट नहीं। अब जब मंत्री जी ने राजा जी को संभाल लिया और जब राजा जी समझ गए तो अब क्या हो रहा है, वो जा रहे थे कहीं और, लेकिन रास्ता पलट लिया तो कहाँ पर गए? वो जो सेठ जी थे, उन सेठ जी के यहाँ सब जो भक्ति आराधना रात्रि जागरण चल रहा था वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद हुआ ये कि सेठ जी की कितनी पत्नियां थी, मुझे नहीं पता कितनी पत्नियां थी, हैं 6 पत्नियां थी शायद, है ना। अब वो जितनी भी पत्नियां थी वो सब पत्नियां वहां बैठी थी राजा साहब के पास, और कोई पत्नी क्या थी? मिथ्या दृष्टि थी, वो सम्यक को नहीं मानती थी और उसका समर्पण देवशास्त्र गुरु के प्रति नहीं था, उसकी आस्था देवशास्त्र गुरु के प्रति नहीं थी। तो अब क्या हो रहा है, अब राजा साहब भी वही हैं और राजा साहब उस सब चीज़ को सुन रहे हैं और उसी सब चीज़ को क्या हो रहा है वहाँ कर रहे हैं। और वहाँ पर वो जो मिथ्या दृष्टि एक महिला थी, उस मिथ्या दृष्टि महिला को सम्यक दृष्टि बनाने के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अलग अलग जितनी भी पत्नियाँ हैं वो सब पत्नियाँ अलग अलग कथानक सुना रही है और अपनी अपनी कहानी सुनाकर क्या बना रही है। अब आपसे कोई पूछे आपके सम्यक दर्शन का कारण, तो अब वो सब पत्नियां अपने अपने सम्यक दर्शन का कारण बता रही है। अलग अलग पत्नियां अलग अलग अपने अपने सम्यक दर्शन का हेतु बताते जा रही हैं कि हमारे सम्यक दर्शन का कारण ये, हमारे सम्यक दर्शन का कारण ये। इस प्रकार से वो जितनी भी पत्नियां हैं वो सब की सब पत्नियां अपनी अपनी बात को राजा साहब के सामने रख रही है। लेकिन वो इतनी निष्ठुर है, कौन, नाम नहीं बताऊंगा, नाम क्यों बताना, वो जो भी है वो इतनी निष्ठुर है कि वो सुनने को तैयार नहीं है और वो समझने को तैयार नहीं है और वो देवशास्त्र गुरु के प्रति उसका समर्पण, उसकी भक्ति है ही नहीं, और वो अपने आप में उन सब बातों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और सब लोग अपनी अपनी बहुत सुंदर सुंदर वो कथानक सुनाते जा रहे हैं और सब कथानक के माध्यम से वो कथानक चल रहा है और उस कथानक से सबको मोटिवेट दे रहे हैं, सबको एक देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण की कहानी वहाँ सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं। वो सब कुछ होता चला जाता है और सम्यक प्राप्त करने की उन सब कथाओं को वो सुनाते जा रहे हैं और वो जो है वो मानने को तैयार नहीं। और गुस्सा कौन कर रहा है वहाँ पर? गुस्सा कर रहे हैं राजा साहब। वो गुस्सा कर रहे हैं, क्या गुस्सा कर रहे हैं? हर कथा के बाद कहते हैं कि कितनी पापिनी है, कितनी दुष्ट है ये, दुष्टा है ये बात स्वीकार करने को तैयार नहीं, ये सच को सच मानने को तैयार नहीं और अपनी अपनी चला रही। आप लोग भी ऐसे ही है ना? आप लोग भी स्वीकार कहाँ करते हैं? स्वीकार करते हैं स्वीकार। अरे 6 महीने हो गए मेरे को बोलते बोलते, वो 6 7 8 कहानियाँ बोल रहे हैं। मैं तो 6 महीने से रोज़ नई नई चीज़ें सुनाता हूँ। आप सुनते हो और मानते हो? मानते हो? बताओ, मानते हो? अगर मानते होते तो बहुत अच्छी बात है कि, है ना। तो संजीव भैया यूँ देख रहे हैं, शायद कुछ आईएमपी बता देंगे। कुछ नहीं बता रहे भैया, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, चिंता नहीं करो, कुछ भी नहीं बताने वाले। हाँ, पेपर जरूर हमारे पास ये रखा है, ये रखा पेपर हमारे पास रखा है। लेकिन एक बात आपको स्पष्ट बता दें, आप जितने समझदार हो ना, उससे ज़्यादा समझदार मैं तो नहीं हूँ, हमारे दोनों भैया लोग। तो नकल तो कर ही नहीं पाओगे आप, क्योंकि जितने लोग उतने पेपर, जितने लोग
उतने पेपर, अलग अलग टाइप से पेपर आएंगे, आप निश्चिंत रहना। तो आप नकल कैसे करोगे? आजू बाजू में देखना भी, आप देख भी पाओगे तो आप एक दूसरे के साथ, हाँ अलग अलग मामला, पूरा अलग अलग है ना भैया, हाँ अलग अलग पूरा मामला अलग अलग है। तो आप चाह कर भी जो है ना, अलग हम अलग अलग बिठाएंगे, आजू बाजू वाले ऐसे ही करेंगे, हम तीनों को एक डेस्क पे बिठाएंगे और तीनों को पेपर अलग अलग मिलेंगे, बाजू वाले को भी अलग, आजू वाले को भी अलग। तुम एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते, नकल भी नहीं मान सकते। ऐसी पूरी व्यवस्था करी हैगी हमने, ताकि कम से कम क्या हो, नकल ना हो। और एक बात ध्यान रखना, इस ग्रंथ को पढ़ाने का उद्देश्य क्या था, उस उद्देश्य को समझना। इस ग्रंथ को पढ़ाने का उद्देश्य मात्र ये था कि सचमुच में आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। क्या सम्यक दर्शन होता है, उसकी वास्तविकता आपको पता चले, और उसके माध्यम से कितने लोगों ने अपना कल्याण किया, जिनका आगाढ़ श्रद्धा प्रभु के ऊपर था, गुरु के ऊपर था, माँ जिनवाणी के ऊपर था। कैसे उन्होंने अपने जीवन को इस श्रद्धा के साथ अपने जीवन को ऊपर उठाया। ये इस प्रतियोगिता नहीं है, ये एक प्रकार से स्वाध्याय है। ये स्वाध्याय कराकर हम आपको, आपके जीवन को सम्यक दर्शन की ओर मोड़ना चाहते थे। और इस स्वाध्याय के माध्यम से मुझे लगता है जिन्होंने बहुत अच्छे से स्वाध्याय किया होगा, उनका जीवन जरूर सम्यक दर्शन की ओर मुड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक एक कहानी में मर्म है, एक एक कहानी में बहुत कुछ छुपा हुआ है। एक एक कहानी अपने आप में इस प्रकार का उद्बोधन और इस प्रकार का संदेश दे रही है कि हमें अपने जीवन में सब जगह माथा टिकाना चाहिए। लेकिन कहाँ माथा नहीं टेकना है, कहाँ नहीं टेकना है? देव, शास्त्र और गुरु के अलावा कहीं भी हमें माथा नहीं टिकाना है। जितने लोग प्रतियोगी हैं, मैं इन सब प्रतियोगियों से बोल रहा हूँ। ये जो लोग जिन्होंने स्वाध्याय किया इस महान ग्रंथ का, पूज्य गुरुदेव की भावना के अनुसार, मैं उनसे इतना ही चाहता हूँ कि अगर सच में ग्रंथ का आपने अध्ययन किया है तो इतना कमिटमेंट कर लो। आज सब लोग मिलकर बैठकर अपन लोग इतनी बात पक्की कर लेते हैं। क्या बात पक्की कर लेते हैं? कि चाहे जो हो जाए, इस ग्रंथ का नाम क्या है? सम्यक्त कौमुदी, है ना। और हम ये पक्का कर लेते हैं, कुछ भी हो जाए हम अपने माथे को देव, शास्त्र और गुरु के अलावा कहीं नहीं टिकाएंगे। ये माथा वही झुकेगा सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के सामने ही हम अपने इस माथे को, मस्तक को झुकाएंगे। खोटा नारियल नहीं है, ये जहाँ जाए वहाँ झुक जाए। आप अगर सच में इस ग्रंथ को पढ़े हो तो इतना तो कमिटमेंट कर लो कि बोलो हाँ या ना, पक्का। डरना मत, मैं तो हमेशा कहता हूँ डरना मत, मैं आपके साथ हूँ। आपका कोई कुछ भी हो जाए, बिल्कुल आप निर्विकल्प हो क्या जाना, लेकिन यहाँ वहाँ मत भटकना। अपने आप को मिथ्यात्व की ओर मत ले जाना। निश्चित हमारे पास, हमारे मंत्रों में, हमारे गुरुओं में और हमारी श्रद्धा में इतनी सामर्थ्य है कि हम सब प्रकार के विघ्नों को और सब प्रकार के कष्टों को टालने की ताकत रखते हैं। बस आपका श्रद्धा पक्का चाहिए, बस आपकी आस्था मजबूत चाहिए। अगर आपकी आस्था मजबूत होगी तो निश्चित रूप से आपका सब होता चला जाएगा। मैंने बहुत बार देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ देखता हूँ या आशीर्वाद देता हूँ। गुरुदेव के लिए भी देखा मैंने कि गुरुदेव देखते थे और आशीर्वाद दे देते थे, ओम बोल देते थे, और सच कह रहा हूँ उनकी वो बीमारी, उनके वो रोग, उनकी वो पीड़ाएं, उनके वो कष्ट, उनकी भी सब कुछ तकलीफें दूर हो जाती थी। ये निश्चित मान के चलना। क्या था? उनको विश्वास था गुरुदेव पर, उनको आस्था थी गुरुदेव पर, उनको श्रद्धा अंदर से रोम रोम में बसी हुई थी गुरुदेव के प्रति। तब होता था। अगर आपकी श्रद्धा भी बलवती है, आपके अंदर भी निश्चित रूप से अगर आपकी परमात्मा गुरुदेव के प्रति समर्पित है, मैं कह रहा हूँ आज भी आपके काम होंगे अगर गुरु के प्रति आपका सच्चा समर्पण है। तो अभी हाल मैंने उस दिन बताया था ना कि अभी चमत्कार घट रहे हैं, अभी चमत्कार घट रहे हैं, वर्तमान में चमत्कार घट रहे हैं, डोंगरगढ़ में चमत्कार घट रहे हैं। आए दिन रोज नए नए चमत्कार सुन रहे हैं। सुनो, वो ऑपरेशन उनको था, एक भाई को ऑपरेशन कराना था, लेकिन उन्होंने सोचा कि पहले गुरुदेव थे तब मैं गुरुदेव के चरणों में जाकर अपनी बात रखता था, अब गुरुदेव नहीं है तो क्यों ना समाधि स्थल पर जाऊं। और समाधि स्थल पर पहले रिपोर्ट थी कि ऑपरेशन कराना होगा, वो जो भी गठान थी उनके उसका, और लेकिन 108 गुरुदेव की परिक्रमा लगाई, समाधि स्थल की परिक्रमा लगाई, वो गठाने गल गई। बाद में डॉक्टर आश्चर्यचकित कर रहा है, कहाँ गई, किधर गई, पहले की रिपोर्ट में सब कुछ है और अभी कहाँ गायब हो गया। ये श्रद्धा, ये आस्था गुरुदेव के प्रति हैगी।
तो ऐसी अगर आस्था आपके अंदर होगी, ऐसी श्रद्धा अगर आपके अंदर होगी, इतना अहोभाव, इतना आदर भाव आपके अंदर अगर गुरुदेव के प्रति होगा, मैं कह रहा हूँ आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए यहाँ वहाँ मत भटकना। निश्चित अगर श्रद्धा, बहुत सारे लोग ध्यान में बैठते हैं और ध्यान में बहुत सारे लोगों को फायदा होता है ना। तो वो जो फायदा क्यों हो रहा है, उनको विश्वास है माँ जिनवाणी में, मेरे मंत्र नहीं है वो जो मैं सब बोलता हूँ, तो मैंने मेरे मुख से नहीं बोले, सब कुछ माँ जिनवाणी के मंत्र आप लोगों के बीच में रखता हूँ, वो सब बात आप लोगों को सुनाता हूँ, समझाता हूँ, बताता हूँ। तो वो सब पूज्य गुरुदेव के माध्यम से कुछ चीज़ें मिलेगी। जब पूज्य गुरुदेव से तब कल्याणक के बीजाक्षरों पर चर्चा हो रही थी और मैंने आचार्य श्री जी को सब ये बताया, तब कल्याणक का ध्यान बताया। तो आचार्य श्री जी से मैंने पूछा, आचार्य श्री जी ये जो फलादेश लिखे हैं, क्या ये फलादेश कहाँ के ठीक है और कैसे हैं? तब आचार्य श्री जी ने मुझसे कहा था कि पंडित नेमिचंद जी ने जो इकट्ठा किया है वो बिल्कुल समीचीन है, क्योंकि अलग अलग मत, मैं मान लिया ओम हम नमः, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तब आचार्य श्री जी ने कहा था कि जो नमोकार मंत्र एक अनुचिंतन पुस्तक है, वो पुस्तक मैंने बहुत अच्छे से ज्ञान सागर जी महाराज जी ने भी देखी है और उनका कहना था कि ये जितने फलादेश इन बीजाक्षरों के दिए, ये सब कुछ सत्य और सटीक है और आचार्य ज्ञान सागर जी ने इस पर काम किया है। तो जब उसके बाद आचार्य श्री ने कहा, तब के बाद मैंने इसका प्रारंभ किया और मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को उन तप कल्याणक के बीजाक्षर वो जब करते हैं तो अपने आप वो सब कुछ होता चला जाता है। ओम झम नमा में ऐसी ताकत है कि अपने आप रोता हुआ व्यक्ति आता है और अपने आप ठीक होता चला जाता है। ओम वम नमा में व्यक्ति आता है, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी 6-7 दिन पहले की घटना, 8 या 10 दिन पहले की घटना बता रहा हूँ। ऐसी घटना आपको सत्य समय हो रहा है बहुत, लेकिन रियल घटना आपके सामने 8-10 दिन पहले की बात है। एक परिवार, भोपाल का, शायद भोपाल का परिवार, 2 बहनें और पिता सिनोन से आए रोते हुए। कैसी कहानी, देखो कहानी क्या आएगी। बोले ये बेटी हमारी है, ये बेटी हमारी है, लेकिन ये कहती है मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मैं फलाने फलाने की बेटी हूँ। और सच में बोले वो बेटी थी और वह मर गई थी, 7-8 वर्ष में मर गई। फिर उसके बाद ये हमारे यहाँ इसका जन्म हुआ, मतलब मेरी बेटी, मतलब मेरी बहन क्या, इसका जन्म हुआ था और चले गई। वो बार बार बोलती कि ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर वो है, ऐसा है वैसा है, ये सब कुछ बातें बोलती है सब कुछ, और ये अनईजी महसूस करती है, टेंशन में रहती है, डिप्रेशन में रहती है। मैंने उनसे इतना ही कहा, वो जा रहे थे, मैंने कहा एक बार सिर्फ शाम को एक हीलिंग कोर्स में आप बैठ जाओ। मैंने कहा सिर्फ एक मौका आप मुझे शाम का दे दो, आपको कल तक रुकना है। और वो हैरान परेशान तो थे, दुनिया के सब जगह चक्कर काट आए थे। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ओम वम नमः किया और कुछ नहीं किया। ओम वम नमः, ओम झम नमः किया। वो उसके जस्ट बाद, हीलिंग के जस्ट बाद उन्होंने बोले मेरी याददाश्त जो मैं भूल गई थी, मेरे माता पिता ने मुझे पूरी याददाश्त सामने, अभी आपके यहाँ की बात है, साक्षात आपके यहाँ की बात है कि बोले याददाश्त पूरी वापस आ गई। ओम वम नमः में इतनी ताकत थी। अगले दिन सुबह का और मेडिटेशन अटेंड कराया। सुबह उन्होंने मेरे आहार, पहले आहार देने को तैयार नहीं थी, सन्नी भैया के आहार हुए थे, वहाँ उन्होंने आहार दी उस बहन ने, है ना। फिर उसके बाद 4 दिन बाद आई वापस से, जब सिरोंज वाले आए उनके साथ सिरोंज में रुकी थी, वापस से आई तो बोले महाराज जी मैं दोनों टाइम ध्यान अटेंड कर रही हूँ, सब कुछ रिलैक्स, मैं पुराना जो था वो सब कुछ निकल गया, जो मेरे में एक भारीपन रहता था वो भी निकल गया और अब अपने आप को बहुत अच्छे से मैं महसूस कर रही हूँ। अब मानना ये क्या है, ये उन मंत्रों की ताकत है। अगर आपने श्रद्धा के साथ, वो एक शब्द थे उनके, वो शब्द बड़े काम आए। हम सब जगह भटक लिए, हमने सब इलाज करा लिए, अब हमें कहीं नहीं जाना है, आप ही हमारी शरण हो और आपको ही ठीक करना है और आप ही ठीक कर सकते हो। जो व्यक्ति इतनी भाव से आ रहा है आप ही ठीक कर सकते हो और आप ही शरण हो, हमें अब कहीं नहीं जाना है, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति तो ठीक होना ही है, हो गए, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं ऐसे रोक सकती।